आज मालूम पड़ा देश को कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम ज्ञानेश कुमार गुप्ता है। वो सामने आए। अब तक तो लोग सोच रहे थे कोई सोर्स नाम का आदमी, कुछ लोग सोचते थे कि संबित पात्रा या कोई अनुराग ठाकुर हैं चुनाव आयुक्त। आज मालूम पड़ा कि नहीं, ज्ञानेश कुमार गुप्ता इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। लेकिन जब उन्होंने मुंह खोला तो स्क्रिप्ट वही अनुराग ठाकुर, सोर्स और संबित पात्रा वाली। उसका आपने एक भी महादेवपुरा असेंबली की एक भी सवाल का आपने जवाब दिया। कुछ लोगों को आपने मरा हुआ घोषित कर दिया, वो राहुल जी के साथ चाय पी रहे हैं, तब भी आपको शर्म नहीं आई। हो सकता है आपको ये लालच होगा कि रिटायरमेंट के बाद फिर कुछ और मिल जाएगा, गवर्नर बन जाएंगे, तब तक ये सरकार चलने नहीं वाली। उल्टा नरेंद्र मोदी आपके नाजुक कंधों पर बंदूक रख के दाग रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आप इस हत्या में शामिल मत होइए। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, आपसे यह आग्रह है। आज मालूम पड़ा देश को कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम ज्ञानेश कुमार गुप्ता है। वो सामने आए। अब तक तो लोग सोच रहे थे कोई सोर्स नाम का आदमी है, कुछ लोग सोचते थे कि संबित पात्रा या कोई अनुराग ठाकुर हैं चुनाव आयुक्त। आज मालूम पड़ा कि नहीं, ज्ञानेश कुमार गुप्ता इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। लेकिन जब उन्होंने मुंह खोला तो स्क्रिप्ट वही अनुराग ठाकुर, सोर्स और संबित पात्रा वाली थी, बीजेपी की थी। श्री राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने प्रेस वार्ता की, तमाम पॉइंट्स आपके सामने रखे, जो सबूत, जो कागज आपको मुहैया कराए वो आप ही से मिले। हमें 6 महीने की मशक्कत करनी पड़ी। उसका आपने एक भी महादेवपुरा असेंबली की एक भी सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। एसआईआर पे हमने कई सवाल पूछे, कई शंकाएं जाहिर की, यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा दुरुस्त करने के लिए। आप वहां भी लड़ते रहे, ये नहीं करूंगा, लेकिन करना पड़ा। कुछ लोगों को आपने मरा हुआ घोषित कर दिया, वो राहुल जी के साथ चाय पी रहे हैं, तब भी आपको शर्म नहीं आई। हमने सोचा प्रेस वार्ता में आप कहीं माफी मांग लेंगे, वह भी आपने नहीं मांगी। आप कहते हैं कि अगर सीसीटीवी फुटेज जारी कर दे तो बहनों की इज्जत खराब होती है। किस तरह की बहस, किस तरह की आर्गुमेंट दे रहे हैं आप? सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने से चुनाव आयुक्त की, चुनाव आयोग की, लोकतंत्र की, चुनाव की इज्जत खराब कर रहे हैं आप। और सीसीटीवी फुटेज अगर निजता भंग करती है, प्रिवेसी भंग करती है, तो बनाते ही क्यों हो? 45 दिन तक नहीं करती, 46वें दिन से निजता भंग हो जाती। आप कहते हैं आप पक्ष विपक्ष को बराबर मानते हैं। अनुराग ठाकुर को नोटिस कब दे रहे हैं? राहुल जी की तो प्रेस वार्ता के बीच में आपने नोटिस दे दिया। अनुराग ठाकुर को तो अभी तक 3 दिन हो गए, नहीं मिला। आप बीजेपी के एजेंट बनने की अब आपकी उम्र नहीं है, आप एक आला अधिकारी रहे। हो सकता है आपको ये लालच होगा कि रिटायरमेंट के बाद फिर कुछ और मिल जाएगा, गवर्नर बन जाएंगे, तब तक ये सरकार चलने नहीं वाली। तो इस उम्मीद में आप मत रहिए। लेकिन एक और चीज समझ लीजिए कि आपके अंडर भी काफी लाखों कर्मचारी हैं, उनका भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं। इंक्वायरियां जब होंगी तो ये सब फंसेंगे। और जो भी नई सरकार आएगी, जो जल्दी आएगी, आप कितने ही चुनाव चोरी कर लीजिए, नई सरकार आएगी और जल्दी आएगी, फिर ये इन अधिकारियों का, इन कर्मचारियों का क्या होगा? इसलिए फिर से आपसे आग्रह है, अपनी जिम्मेदारी समझिए। हम नहीं किसी वोटर के कंधे पर बंदूक रख के दाग रहे हैं आपकी तरफ, उल्टा नरेंद्र मोदी आपके नाजुक कंधों पर बंदूक रख के दाग रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आप इस हत्या में शामिल मत होइए। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, आपसे यह आग्रह है। एक सस्ती टीवी सीरियल के स्क्रिप्ट को पढ़ते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंसेज नहीं होती, ठोस प्रेस कॉन्फ्रेंस सवालों के ठोस जवाब से होती है। जय हिंद।